हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कैसे है चला? ठीक ठाक है ना? चलिए आज पुनः आप सभी के समक्ष एक नए सेशन का शुरुआत करते हैं और इस सेशन में हम लोग आज देखेंगे अपचयन की प्रक्रिया के बारे में। अपचयन किस तरह से हम लोग कर सकते थे। ठीक है चला। तो सेशन को प्रारंभ करने से पहले आप सभी को, जो भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और जो भी चेला देख रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और आपसे हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इससे लाभ हो सके। चलिए पुनः आप सभी को इस छोटे से परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं अपने एक नए सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं अपचयन के बारे में कि धातु जो ऑक्साइड हम लोग तैयार कर लिए थे, उस धातु ऑक्साइड को किस तरह से हम लोग अपचयित करके और धातु उससे प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक हम लोग पिछला क्लास पढ़े थे अपचयन के बारे में। तो अपचयन क्या था थोड़ा सा ओवरऑल हम बतला देते हैं। इसके पहले हम लोग मेटल ऑक्साइड प्राप्त कर लिए थे। क्या प्राप्त कर लिए थे? मेटल ऑक्साइड प्राप्त कर लिए थे, धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर लिए थे। और इस धातु के ऑक्साइड से जैसे मानते हैं MO है, या M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड हो गया। तो इससे अगर मेटल को प्राप्त करना है तो ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर मेटल प्राप्त करना है, धातु प्राप्त करना है तो ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और हम लोग जान रहे हैं कि जो अपचयन प्रक्रिया होता है बाबू, यह अपचयन प्रक्रिया में या तो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं और नहीं तो ऑक्सीजन को हटाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अपचयन करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे? हम लोग अपचयन कर लेंगे। ठीक। अपचयन करने के लिए 3 प्रक्रिया हम बतलाए थे। पहला ऊष्मीय अपचयन बतलाए थे, दूसरा रासायनिक अपचयन बतलाए थे और तीसरा विद्युतीय अपचयन बतलाए थे। क्या क्या हम बतलाए थे देख लीजिए यहाँ पे। पहला था ऊष्मीय अपचयन। ऊष्मीय अपचयन, अपचयन के बारे में समझ में आ गया कि अपचयन क्या है। अपचयन क्या है बाबू? कि हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए और नहीं तो ऑक्सीजन को हटा दिया जाए। अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, मेटल के साथ ऑक्सीजन है, तो इसको क्या करेंगे? यह हटा देंगे। किसको? ऑक्सीजन को। और जब ये ऑक्सीजन को हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राप्त हो जाएगा धातु। यही हमको प्राप्त करना है। ठीक है चला। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को हटाना, यह प्रक्रिया कौन कहलाता है? अपचयन। और अपचयन जो होता है यह 3 विधि से किया जा सकता है। दूसरा हम लिखे थे रासायनिक अपचयन, रासायनिक अपचयन। और तीसरा हम लोग का था विद्युतीय अपचयन, विद्युतीय अपचयन। ठीक है, देखते हैं कहां तक हम चलते हैं। आते हैं पहला के पास। पहला कहता है ऊष्मीय अपचयन। पहला क्या है चला? ऊष्मीय अपचयन। ऊष्मीय अपचयन से पता चल रहा है कि किसी भी धातु अयस्क या धातु ऑक्साइड जो है उसको क्या करेंगे? अगर हम लोग गर्म कर देते हैं, क्या कर दे? अगर हम उसको गर्म करते हैं, जैसे ही गर्म करेंगे उससे ऑक्सीजन भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको बहुत आसानी से, बहुत एकदम इजी मेथड से। जिंक ऑक्साइड है, इस जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या किए? चला गर्म किए। अब जैसे गर्म करते हैं, अब जैसे गर्म किए तो क्या मिल गया हमको? शुद्ध धातु मिल जाता है। क्या मिल गया? शुद्ध धातु मिल जाता है। और इसके साथ साथ यहां से ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाता है। कितना आसान है। यह धातु ऑक्साइड था, हमको धातु चाहिए। कौन सी प्रक्रिया कर लगा दिया? अपचयन। और अपचयन में कौन अपचयन? ऊष्मीय अपचयन। ठीक है। अब देखिए यहां से यहां अगर चला जाए तो यहां पे देख रहे हैं ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो प्रक्रिया कौन? अपचयन होगा। और हम लोग गर्म किए हैं, क्या किए? चला इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म कर देंगे तो इसी को कहेंगे का? ऊष्मीय अपचयन। बोलो चला समझ में आया कि नहीं? बोलिए समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया?
फिर से आइए देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। चला, जैसे मान लेते हैं हम लोग HGS है, जैसे सिनेबार कहे थे, HGS को सिनेबार कहे थे। अब यह HGS को पहले क्या करते थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए थे। बैक स्टेप चल रहे हैं हम लोग। HGS यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म कर रहे थे। इस प्रक्रिया को याद कीजिए, याद करो जहिया, याद कीजिए जिस दिन पढ़ाए थे, ठीक है, उल्टा सीधा मत सोचेगा। तो याद कीजिए हम पढ़ाए थे कि HGS जब यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहे तब ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं और उस प्रक्रिया को भर्जन कहे थे। लेकिन जब ऑक्सीजन उपस्थित था तो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे गर्म किए थे, तब उसे निस्तापन कहे थे। चला, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गर्म करेंगे यह बन जाता है HgO और प्लस SO2। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, HgO मिल गया, धातु ऑक्साइड मिल गया। अब इसी धातु ऑक्साइड को हम लोग क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। और जैसे गर्म करेंगे यह Hg+O2 प्रदान करता है। फिर वही प्रक्रिया यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि हमको HgO से Hg मिल रहा है। प्रक्रिया तो हो गया अपचयन, लेकिन जैसे गर्म किए तब यह प्रक्रिया क्या हो गया, चला, तो उसमें अपचयन होता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आशा और विश्वास है समझ गया होगा, और नहीं तो कोई दुख दर्द समस्या हो तो कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो यह हमारा था ऊष्मीय अपचयन। रासायनिक का जब आता है तो जो भी अयस्क है, अगर उस अयस्क में कोई ऐसा तत्व डाल दिया जाए, कोई ऐसा तत्व डाल दिया जाए जो क्या करे, उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को अपने साथ हटा ले और धातु को अलग कर दे, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो मध्य क्रियाशील तत्व, मध्य क्रियाशील तत्व मतलब वैसा तत्व जो क्या हो, मध्य वर्ग के हो। जैसे मान लेते हैं जिंक हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, आयरन हो जाए, ठीक है, जिंक हो जाए, एल्युमिनियम हो जाए, आयरन हो जाए। तो ये सभी जो तत्व होते हैं, कॉपर हो जाए, लेड हो जाए, कॉपर लिख सकते हैं हम लोग, लेड लिख सकते हैं, etc। तो ये सब जो तत्व होते हैं ये मध्य क्रियाशील तत्व होते हैं। चला, और इन तत्वों के जो भी ऑक्साइड मिलेगा, इन ऑक्साइड को हम लोग अपचयित करने का दो विधि होता है। पहला विधि कार्बन से अपचयन, एकदम गौर फरमाएगा, चला एकदम गौर से। दूसरा जो होता है एल्युमिनियम से अपचयन। दूसरा क्या है, एल्युमिनियम से अपचयन। कोई दिक्कत है तो बोलो। जैसे देखिए हम क्या बता दिए, रासायनिक पुनः हम बतला दे रहे हैं। चला, रासायनिक अपचयन में होता क्या है, मतलब मानते हैं कोई मेटल ऑक्साइड है और इससे साथ कोई ऐसा एलिमेंट लाकर जोड़ दिया जाए कि यह मेटल से अधिक क्रियाशील है, या जो धातु है इससे भी क्या हो, यह अधिक क्रियाशील है, ठीक है ना। तो यह करता क्या है, यह मेटल को अलग करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बना लेता है। तो मेटल अलग हो गया, धातु अलग हो जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। मतलब अपचयन प्रक्रिया हो गया किसके द्वारा, रासायनिक अपचयन। मतलब कोई केमिकल या कोई पदार्थ, कोई तत्व लाकर इसमें अभिक्रिया करा दे, तब उसे क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अपचयन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? अब कार्बन अपचयन के बारे में एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं SnO2, ठीक है ना। SnO2 के बारे में सोचते हैं हम लोग कि SnO2 क्या था, टिन स्टोन इसे कहते हैं। SnO2 के बारे में सोचिए, यह देखेंगे Sn जो O2 है यह मध्य वर्ग क्रियाशील तत्व होते हैं और उनका यह ऑक्साइड है। अब ऐसे ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, कार्बन से अभिक्रिया कराते हैं। और जैसे कार्बन से चला अभिक्रिया कराते हैं तो यह क्या करता है, Sn और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। मतलब Sn और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, जिससे हम लोग को जो चाहिए वो मिल गया। मतलब क्या हो गया, यह Sn से क्या मिल गया, SnO2 से क्या मिल गया, Sn मिल गया। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया कौन हो गया, अपचयन। लेकिन कौन सा अपचयन, तो यहाँ पे कह देंगे रासायनिक अपचयन। क्यों रासायनिक अपचयन,
क्योंकि यहां पे हम लोग क्या डाले हुए हैं, कार्बन यूज किया गया है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर समझ में नहीं है। जैसे मानते हैं जिंक ऑक्साइड है, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से अपचयित करते हैं। ठीक है, किसे, कार्बन से अपचयित कर दिए, क्या बना लिया, जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड बना देता है। फिर वही प्रक्रिया यहाँ Zn से इस Zn के पास चलते हैं, तो यह अपचयन तो हो रहा है, लेकिन कौन सा अपचयन चला, तो रासायनिक अपचयन होगा। कौन सा अपचयन, रासायनिक अपचयन होगा। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत हो तो, कोई भी दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो बच्चा। देखिए, घबराने की बात नहीं है, समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है, वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, आप देखकर समझने का प्रयास कीजिए, एकदम समझ में आए। कोई बड़ा का पहाड़ हम नहीं आपको बतला रहे हैं, कोई बड़ा एकदम एरोप्लेन बनाने का हम विधि नहीं बतला रहे हैं कि एकदम क्या करना पड़ेगा, सूता में सूता मिलाना है। ठीक है, चला। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है एकदम नॉर्मली हो रहा है, नॉर्मली रूप से हम पढ़ा रहे हैं, इसको एकदम हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आता है तो बैक में जाए, जैसे ये 3 गो 4 गो हम एग्जाम्पल बता के आपको समझा रहे हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैकवर्ड वीडियो कीजिए और उसको समझ लीजिए। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसको भी कार्बन से अपचयित किया जाता है। अब जैसे अपचयित करेंगे तो आयरन निकल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वही प्रक्रिया, कौन सा प्रक्रिया, तो रासायनिक अपचयन हो गया। इसी में हम लोग दूसरा देखेंगे, इसके बारे में, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन। अब इसके द्वारा किसका अपचयन करते हैं, तो कहा जाता है चला कि जो मेटल ऑक्साइड, जो भी धातु ऑक्साइड अगर कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं होता है, तब उसे हम लोग किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा अपचयन करते हैं। नीज टेट्रा ऑक्साइड, देखो Mn3O4, अब यह आ गया, यह ऑक्साइड आ गया, तो यह कार्बन से अपचयित नहीं हो पाता है। जब कार्बन से नहीं अपचयित होता है तब इसको किससे, एल्युमिनियम से हम लोग अपचयित करते हैं। किससे, एल्युमिनियम से। अब जैसे एल्युमिनियम से अपचयित किए तो यह Mn+Al2O3 का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ से यहाँ अगर देखते हैं हम लोग, तो यह Mn मिल गया, तो ये कौन सा प्रक्रिया, अपचयन। लेकिन कौन अपचयन, क्यों अपचयन, और पूछे क्यों अपचयन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपचयन हो गया। लेकिन कौन सा अपचयन, तो रासायनिक अपचयन। अब इस रासायनिक अपचयन में भी पूछ दे कौन सा अपचयन, तो किसके द्वारा, इस एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन किया जाता है। फेरिक ऑक्साइड के बारे में देख लीजिए। फेरिको ऑक्साइड जो है, इसको भी हम लोग एल्युमिनियम से अपचयन करते हैं। जैसे मानते हैं Fe2O3 है, यह इसे भी एल्युमिनियम से अपचयित किया जा सकता है, किया जाता है। यहाँ पे आयरन बच जाता है और यहाँ पे Al2O3 का निर्माण होता है। तो यह कौन सा अपचयन हो गया, तो रासायनिक अपचयन हो गया। ठीक है, चलिए बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया चला कि नहीं आया। समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा आते हैं, विद्युतीय अपचयन। एक है जिसको समझ लेते हैं, टॉपिक खत्म करते हैं। विद्युतीय अपचयन, तीसरा कहता है विद्युतीय अपचयन। देखिए चला, विद्युतीय अपचयन जो है वैसे ऑक्साइड का हम लोग अपचयन करते हैं जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं। कैसा तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व के ऑक्साइड। अगर अधिक क्रियाशील तत्व के अगर ऑक्साइड हैं
तब उनके ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कौन से विधि से, विद्युतीय अपचयन विधि से हम लोग क्या करते हैं, इसको अपचयन किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, कैल्शियम हो जाए तथा एल्युमिनियम हो जाए। ठीक है, ये क्या है, यह क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व। एल्युमिनियम को छोड़ दीजिए। ठीक है, यह क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं और इसी के जो भी ऑक्साइड होते हैं, इन ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय अपचयन के द्वारा इसको अपचयित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं सपोज एग्जाम्पल समझिए। अब NaCl के बारे में सोचिए। अब इसको क्या करेंगे, विद्युतीय अपचयन, मतलब इसको क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। NaCl को जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह टूट जाता है किस फॉर्म में, आयन के रूप में, Na+ और Cl- के रूप में टूट जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही इलेक्ट्रोड जो डालते हैं, इस इलेक्ट्रोड जैसे कि Na+ है, इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया जाता है, यह क्या निकलता है, Na बनता है और इसी Cl से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया जाता है और यह क्या बनता है, Cl का निर्माण हो जाता है और यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाता है, चला धातु प्राप्त हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कैल्शियम क्लोराइड है, इसको भी क्या करेंगे, विद्युत विच्छेदन कर देंगे, विद्युत विच्छेदन कर देंगे। और जैसे विद्युत विच्छेदन किए, इस पर क्या मिल गया, पोटेशियम प्लस और Cl-। अब इस पोटेशियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, पोटेशियम मिल जाता है, और Cl- से एक इलेक्ट्रॉन Cl निकाल लीजिए, यह क्या करता है, Cl, यहाँ सबको क्या मिल जाता है, धातु मिल जाता है। मतलब यह हो गया विद्युतीय अपचयन। एक और एग्जाम्पल समझा देते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, CaCl2, यह क्या करता है, इसको भी विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युतीय अपचयन कहते हैं, विद्युत के द्वारा अपचयन किया जाता है। अब इसमें क्या हो गया, कैल्शियम पर 2 गो प्लस और प्लस Cl पर 1 गो माइनस। अब ये जो कैल्शियम पर 2 गो प्लस है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यह क्या प्रदान करता है, कैल्शियम प्रदान करता है। और यह Cl से Cl पर 1 माइनस है, तो क्या करते हैं, इससे 1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, तो ये क्या करता है, अपना Cl प्रदान करता है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से धातु कैल्शियम मिल गया, यहाँ से पोटेशियम मिल गया और यहाँ से सोडियम मिल गया। मतलब विद्युत अपचयन के द्वारा वैसे तत्वों का, ऑक्साइड का अपचयित किया जाता है जो अधिक क्रियाशील हो। क्या हो, जो अधिक क्रियाशील हो। जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, उनका जो ऑक्साइड हमको मिलता है चला, उनके ऑक्साइड को अपचयित हम लोग इस विधि से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या दिखे ओवरऑल देख लेते हैं। ऊष्मीय अपचयन के बारे में जाने हम लोग, रासायनिक अपचयन के बारे में जाने, और उसके बाद से विद्युतीय अपचयन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। जिसमें ऊष्मीय अपचयन में देखें कि हीट देकर उसके ऑक्साइड को बाहर किया जाता है। रासायनिक अपचयन में 2 विधि, कार्बन के द्वारा अपचयन और एल्युमिनियम के द्वारा अपचयन, ऐसे तत्वों के ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है जिसमें जो क्या हो, मध्य क्रियाशील तत्व हो। जैसे बतलाए थे हम, ठीक है, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, इन सभी के ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कौन से विधि से, रासायनिक अपचयन विधि से इसका अपचयित किया जाता है। तीसरा बतलाए हम विद्युतीय अपचयन विधि। विद्युतीय अपचयन में पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ऐसे तत्वों को या कह सकते हैं, मतलब ऐसे अयस्क को हम लोग किस तरह से अपचयन करेंगे, तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा। और वैसा तत्व होना चाहिए जो अधिक से अधिक क्या हो, विद्युत धनात्मक हो, मतलब क्रियाशीलता उनका क्या हो, सबसे अधिक हो। अगर वैसा अयस्क मिलता है तब इनका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे NaCl के बारे में देखें, यहाँ पे KCl के बारे में देखें, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के बारे में हम लोग देख चुके। चलिए, तो यहीं पे हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं और मिलते हैं पुनः आप सभी से एक अगले वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सजग रहें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।